प्रिय भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, ये जड़ सावन के पवित्र महीने में अपने घर में टांग देना, शत्रु और दुश्मन पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे और शत्रु का किया कराया भूत प्रेत ये सारी चीजें भी आपके जीवन से तुरंत दूर हो जाएंगी और आप सभी लोगों को सावन के पावन 24 घंटे के अंदर अंदर अचानक से अपार धन दौलत रुपए पैसों की प्राप्ति होगी। ये कोई मामूली जड़ नहीं है, ये बहुत ही चमत्कारी पौधा है। इसकी जद में मां गंगा का वास, तने में ब्रह्मा जी का और पत्ते में माता लक्ष्मी का वास है। 3 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक बिना किसी को बताएं चुपचाप घर ले आना। इतना पैसा आएगा कि संभालना तक मुश्किल हो जाएगा। आने वाली 7 पुस्तकें घर बैठे खाएंगी। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है कि घर में ही कोई अगर नेगेटिव एनर्जी हो, कोई बुरी शक्ति हो, तो उस घर में पहले तो पैसा आता नहीं है, और आता है तो ऐसे सावन के महीने में भी घरों में पैसा रुकता नहीं है। फिजूल खर्ची, धन की बर्बादी बहुत ज्यादा ऐसे घरों में देखी जाती है। अगर आप सभी लोग भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हैं, या फिर अपने घर की नेगेटिविटी से बहुत परेशान हैं, आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत समय से आपके घर में धन की समस्याएं बढ़ रही हैं, घर में क्लेश बढ़ रहा है, कोई बुरी शक्ति आपके घर में है, किसी की नजर घर को लग गई है या घर के किसी सदस्य को लग गई है, तो जैसे ही आप सभी लोग सावन के पवित्र महीने में अपने घर में ये जड़ टांगेंगे, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके शत्रु और आपके दुश्मन के चारों खाने चित्त हो जाएंगे और पूरी तरह से इनकी अकड़ निकल जाएगी। इसी के साथ अगर आपके घर में कोई भी भूत प्रेत है, तो वो भूत प्रेत अब आपके सावन के इस पावन महीने में घर में रुक नहीं पाएगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं टिक सकती। जैसे ही इस जड़ वाले उपाय को आप सभी लोग इस सावन मास में करते हैं, इस जड़ को अपने घर में टांगते हैं, तो मित्रों, कौन सा उपाय है, इसे कैसे करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। सभी के लिए ये उपाय है और इस उपाय को करने के लिए आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ आप सभी लोगों को इस जड़ से उपाय को करना है। तो ये उपाय आप सभी लोगों को सावन के किसी भी रविवार के दिन करना है। और करना किस समय पर है, किस टाइमिंग पर आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है? तो सुबह के टाइम आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है। अब देखिए, उपाय को करने के लिए कौन सा पौधा है जो आप सभी लोगों को ढूंढना है। हम यहां पर बात कर रहे हैं अपामार्ग के पौधे की, जिसे लठजीरा भी बोलते हैं। ठीक है ना, लठजीरा। अब देखिए, ये 2 तरह का होता है। एक जिसमें सफेद कलर की फलियां आती हैं, ठीक है ना, सफेद लठजीरा आता है, और एक होता है पिंक कलर का, ठीक है ना, यानी कि जिस पर पिंक कलर का लठजीरा आता है। और ये ऐसा पौधा है जो सावन के महीने में बहुत ज्यादा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। शत्रु, भूत प्रेत, दुश्मन सभी कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जिस धन को लेकर आप सभी लोग परेशान हैं ना, उनकी भी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे ही इस जड़ को, इसकी जड़ को आप सभी लोग सावन में अपने घर में टांगते हैं, साथ ही साथ अगर घर में कोई नेगेटिविटी शक्ति है, जिसकी वजह से घर में क्लेश है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, या घर के सदस्य बीमार हैं, तो आप सभी लोग जैसे ही सावन के सोमवार या रविवार को इस जड़ को टांगते हैं, ऐसा चमत्कार आप सभी लोग रातों रात खुद देख लेंगे।
तो मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि ये जड़ आप सभी लोगों को लानी कैसे है। ऐसा नहीं कि आप सभी लोग जाएं और सीधे जड़ ले आएं। इससे पहले आप सभी लोगों को निमंत्रण देना है, ठीक है ना। इनसे प्रार्थना करनी है। आप सभी लोगों को निमंत्रण किस दिन देना है? सावन के किसी भी शनिवार के दिन, ठीक है ना। शनिवार के दिन आप सभी लोगों को जाना है लट जीरे के पौधे के पास। आपके आसपास कहीं पर तो ये होगा, वो बहुत आसानी से मिल जाता है। आप सभी लोग इसको ढूंढें और फिर आप सभी लोगों को क्या करना है कि शनिवार के दिन, ठीक है ना, इस उपाय को रविवार के दिन करना है, लेकिन सबसे पहले निमंत्रण देना है आप सभी लोगों को शनिवार के दिन शाम के टाइम पर जाकर। कैसे निमंत्रण देंगे? थोड़ा सा लेना है आप सभी लोगों को अक्षत, यानी ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो। उन चावलों के ऊपर आप सभी लोगों को थोड़ी सी हल्दी लगानी है। हल्दी कैसे लगाएंगे? थोड़ी सी हल्दी में, पीसी हुई हल्दी में पानी डालेंगे, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे और थोड़ी थोड़ी हल्दी सभी चावल के दानों पर लगा देनी है। अब ये चावल के दाने ही आप सभी लोगों को अपने साथ ले जाने हैं। कहां पर? लट जीरा पौधे के पास, ठीक है ना। जब आप सभी लोग निमंत्रण देने जाएंगे तब आप सभी लोगों को अपने साथ लेकर जाना है इन चावल के दानों को। वहां पहुंचकर सबसे पहले आप सभी लोगों को वृक्ष को प्रणाम करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं इस सावन के पवित्र महीने में अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से बहुत परेशान हो चुका हूं या हो चुकी हूं। मेरे घर में शत्रु, भूत, प्रेत, इस तरह की चीजें हैं, ठीक है ना। अगर आपके घर में है तब ऐसा कहेंगे आप सभी लोग। अगर आप सभी लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि आपके घर में कुछ नहीं है, तब आप सभी लोग केवल शत्रुओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो जो भी आपकी समस्या है, जो भी मनोकामना है, वो सब कुछ आप सभी लोगों को वृक्षराज से कह देना है। उस वृक्ष से कहने के बाद जो पीले चावल आप सभी लोग लेकर के गए थे, कच्चे चावल लेकर जाने हैं, पक्के हुए नहीं। यहां पर आप सभी लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो वो चावल आप सभी लोगों को पेड़ के पास डाल देने हैं। हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है कि आप सावन के इस महीने में मेरी सहायता कीजिए, मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए। शत्रु, भूत, प्रेत सभी कुछ मेरे जीवन से दूर हों। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र तुरंत मेरे ऊपर से हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। ऐसे आप सभी लोगों को प्रार्थना करनी है और पीले चावल वहां डालकर आप सभी लोगों को आ जाना है। थोड़े से चावल भी बचाकर घर नहीं लेकर आएंगे, सारे चावल वही डालकर आप सभी लोगों को अपने घर पर आ जाना है। फिर सावन के रविवार के दिन जब आप सभी लोग उठेंगे सुबह में, स्नान आदि आप सभी लोगों को करना है और फिर आप सभी लोगों को पहुंच जाना है उसी वृक्ष के नीचे, यानी कि लठ जीरे के पेड़ के नीचे आप सभी लोगों को पहुंच जाना है। तो देखिए, ये जो पौधा है ये दो तरह का होता है, एक तो बहुत बड़े साइज में और एक थोड़ा झाड़ी की तरह होता है। तो थोड़ा झाड़ी वाला जो पौधा होगा छोटा, वही आप सभी लोगों को उखाड़ लेना है। पूरा उखाड़ लेंगे और इसे उखाड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने घर लेकर आ जाएंगे। अब आप सभी लोगों को क्या करना है, इस पौधे से जड़ निकाल लेनी है। जो नीचे की तरफ की जड़ होगी उसे आप सभी लोगों को निकाल लेना है। साफ जल से धो लेंगे, फिर थोड़ा गंगा जल इसके ऊपर छिड़क देना है। 3-4 बूंदे गंगा जल की डाल देंगे, क्योंकि सावन में गंगा जल का महत्व तो बहुत बढ़ जाता है। अब आप सभी लोगों को थोड़ा सा हल्दी का तिलक आप सभी लोग लगा देंगे। बहुत जरा सी आप सभी लोगों को रोली लगानी है, ठीक है ना, जिसे कि हम कुमकुम भी बोलते हैं। थोड़ी सी रोली लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। अब आप सभी लोगों को क्या करना है, जब आप सभी लोग इस पर हल्दी लगा देंगे, कुमकुम लगा देंगे, इसके बाद आप सभी लोगों को इस जड़ को
अपनी आंखों के सामने यानी अपने सामने आप सभी लोगों को रखना है और आप सभी लोगों को 11 बार बजरंग बली का पाठ करना है, या सावन का महीना है तो शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। कितनी बार? 11 बार। जड़ को अपने सामने रख के, ठीक है ना, किसी कपड़े पर रख दें या फिर किसी भी बर्तन में भी आप सभी लोग रख सकते हैं। फिर आप सभी लोगों को 11 बार बजरंग बली या हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब आप सभी लोग पाठ कर लेंगे उसके बाद आप सभी लोगों को क्या करना है? इस जड़ को उठाना है। अगर आपके पास पीला कपड़ा है तो पीले कपड़े में रख लीजिए इस जड़ को। अब मान लीजिए आपके पास पीला कपड़ा नहीं है, लाल रंग का कपड़ा हो तो लाल कपड़े में रख लीजिए। कितना बड़ा कपड़ा होना चाहिए जिसमें ये जड़ आ जाए, आसानी से ये बंध जाए, निकलकर बाहर ना गिरे, है ना, जिसे कि आप सभी लोग कहीं पर रखते हैं या घर में टांगते हैं तो ये बाहर ना निकले। इतना बड़ा कपड़ा आप सभी लोगों को लेना है और इस जड़ को बांध देना है। एक पोटली टाइप की बना लेनी है। अब देखिए, जो लोग बहुत बड़े बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं शहरों में, तो वे इस जड़ को अपनी बालकनी में टांग देंगे, बालकनी में लटका देंगे, ठीक है ना। जैसे जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा शत्रु भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, वो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर या बालकनी में से टांगेंगे। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ किया कराया है, उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, कोई जादू टोना है, या शत्रु ने कुछ खिलाकर कुछ करवा दिया है, क्योंकि बहुत सारी सफेद रंग की वस्तुओं के अंदर लोग जो शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, वो लोगों के ऊपर किया कराया करवा देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप सभी लोगों को ये ध्यान रखनी है कि सफेद रंग की मिठाई कभी भी किसी के हाथ से आप सभी लोगों को नहीं खानी है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ है, कोई भी तंत्र मंत्र है, तो आप सभी लोग क्या करेंगे कि ये जो सावन में लाई गई जड़ है, इसके छोटे कौन टुकड़े करने हैं, और घर में जितने भी सदस्य इस चीज से परेशान हैं, तंत्र मंत्र से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, वो सभी इस जड़ को पहन लेंगे अपने हाथ में, पीले कपड़े में या लाल कपड़े में करके हाथ में इसे आप सभी लोगों को बांध लेना है। तो हाथ में कहां पर? जहां पर हमारी आर्म्स होती है, यानी कि थोड़ा ऊपर की तरफ, शोल्डर से थोड़ा नीचे, ठीक है ना, और एल्बो से थोड़ा ऊपर, यानी कोहनी से थोड़ा ऊपर आप सभी लोगों को हाथ में इसे बांधना है। तो यह उपाय करने से शत्रु भूत प्रेत सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। शत्रु का ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र भी तुरंत हट जाता है और आप सभी लोग खुद देखेंगे कि सारे काम आपके बनते चले जाते हैं और कभी भी आपके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। अब जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, वे इस जड़ को सावन के महीने में अपनी तिजोरी में रखें, रखकर देखें और फिर देखें कैसे धन बरसता है। रातों रात आप सभी लोग कैसे महाधनी बनते हैं। मित्रों, अपमार्ग का पौधा, इस पौधे की जड़ में मां गंगा और इसकी पत्तियों में, जड़ों में, तनों में ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवों यानी कि पूरी सृष्टि का वास माना जाता है। और सावन में तो शिवजी की कृपा इस पर साक्षात बरसती है। आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वो रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वह हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें, लेकिन सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि हे माता लक्ष्मी और हे भोलेनाथ, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी और महादेव का आशीर्वाद आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप सभी लोग
माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। मित्रों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा की है। मित्रों, आपके आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिटा भी कहते हैं, उसे जरूर देखा होगा। यह बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपके तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज हम सावन के पावन महीने में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय बताने वाले हैं, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों, तनों, फलों में पाया जाता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। मित्रों, विष्णु भगवान और शिवजी जहां प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं, और माता लक्ष्मी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग, दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आप सभी लोगों को उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर, आपका भाग्य होगा सातों आसमान पर। मित्रों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप सभी लोग इस भंवर जाल से निकलना चाहते हैं, अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि सावन के इस महीने में आपके जीवन में सभी ग्रह आपका साथ देने लगे, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आप सभी लोगों को हर चीज बारीकी से बताने वाले हैं। क्योंकि ये इतना खास पौधा है जिसके बारे में सभी को पता जरूर होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप सभी लोग हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं तो कमेंट में जरूर एक बार लिख दीजिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मित्रों, चिड़चिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपमार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गंभीरा, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसे 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप सभी लोग समझ सकते हैं कि यह एक वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे, बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वे बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातून किया जाता है, यह खास रिवाज है। मित्रों, आज हम इस पौधे के बारे में आप सभी लोगों को बताने वाले हैं। इसके तने के बारे में बताने वाले हैं, पत्तियों के बारे में बताने वाले हैं, बीज के बारे में बताने वाले हैं, फूल और जड़ के बारे में बताने वाले हैं। हर एक इसका जो पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे तो पहचान लीजिए, वीडियो में जो दिख रहा है वो यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिड़ा कहा जाता है, कहीं का पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है वो लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर ये लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं। सावन के महीने में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में, लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, पैसे, रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। अपामार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल छपते और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है। मित्रों, सफेद अपामार्ग जैसा कि हमने बताया वो श्रेष्ठ होता है। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक के सूख जाते हैं।
इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा सर्दी में पैदा होकर गर्मी में सूख जाता है। मित्रों, अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिका का दर्द निवारक विष, पथरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और सबसे जो मुख्य देवता हैं हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका वास माना जाता है। तो मित्रों, चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा, आप सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। यह और हम जो आप सभी लोगों को दे रहे हैं, यह जानकारी कोई आप सभी लोगों को अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, बल्कि यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं। मित्रों, अब बात करते हैं कि सावन के इस पावन महीने में आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वो कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई न कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा, आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वे इसके बारे में जानते होंगे कि इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आप सभी लोगों को शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर आप सभी लोग शनि की साढ़े साती से परेशान हैं तो भी वो सावन के महीने में दूर हो जाता है। मित्रों, आप सभी लोग जानते होंगे कि शनि की साढ़े साती जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह पौधा शनि की साढ़े साती को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी, वे बूंदें इसी पौधे पर गिरी थी। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद होता है। मित्रों, अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वो तांत्रिक प्रयोग है जो सावन के इस महीने में आपके जीवन को बदल करके रख देगा। तो क्या करना है, आप सभी लोगों को अपमार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपमार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए क्या करना है, अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सूखा देना है। जी हाँ मित्रों, इसको सूखा देना है। सूख जाने के बाद क्या करना है, आप सभी लोगों को इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या सूखाना है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसमें जो फल लगा हुआ हो वो फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा, जब हरा रहे सूखे तभी काट लीजिएगा। उसको जला करके रख लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है, आप सभी लोगों को लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें एक जो कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आप सभी लोगों को गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर के एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप सभी लोग इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांधे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी माँ के सामने रख के, माता लक्ष्मी के सामने रख के, भगवान विष्णु और शिवजी के सामने रख के आप सभी लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 121 बार जाप करना है।
मंत्र बोलिएगा, लक्ष्मी माता और भोलेनाथ को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप सभी लोग प्रणाम करना चाहते हैं उनको कीजिएगा, और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नाम भी लिख दीजिए। और उस देवी देवता को प्रणाम करने के बाद आप सभी लोगों को क्या करना है, सच्चे मन से आप सभी लोगों को क्षमा मांगना है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हों, जो भी मुझसे भूल हुई हों जाने अनजाने में, उसको क्षमा करें और सावन के इस महीने में मेरे जीवन को बदल दें, मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दें, मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है वो बोल दें, माता रानी से वो बोल दें, भगवान शिव और विष्णु से आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगे। खास बात यह है कि जिस पर भगवान शिव और विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोक सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहां तो आप सभी लोगों को माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहां का जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में बैकुंठ धाम या शिवलोक मिलता है आप सभी लोगों को भगवान की कृपा होने की वजह से। तो इसीलिए बहुत ही पावरफुल ये उपयोग है सावन का महीना और सोमवार का दिन या बृहस्पतिवार का दिन बहुत ही समर्पित होता है, और इस दिन किए गए विशेष उपायों से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। ये दिन मां लक्ष्मी और शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे कि जीवन की कठिनाइयां और परेशानियां दूर होती हैं। यदि आप सभी लोग इस सावन के महीने में कुछ विशेष उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों को इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस दिन पीले या हरे वस्त्र धारण करना, भगवान शिव और विष्णु की पूजा करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। साथ ही साथ यदि आप सभी लोग वस्तुओं का दान करते हैं या मिष्ठान का वितरण करते हैं तो इससे भगवान विष्णु, शिवजी और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन की अनेक बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान के मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और इन्हें जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन विशेष रूप से ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। ये अत्यंत फलदायी होता है। ये मंत्र भगवान का प्रिय मंत्र है और इसे विधि पूर्वक जपने से जीवन में आने वाली रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सावन मास में सुहागन महिलाओं को क्या वो ऐसे 5 से 7 कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को बताने वाले हैं जो कि हर सुहागन महिलाओं को जरूर करने चाहिए। अगर जो महिलाएं सावन के महीने में ये है 5 से 7 कार्य नहीं कर सकती तो उसका इस पृथ्वी पर कोई वजूद नहीं है, वो स्त्री कहलन के लायक नहीं है। तो दोस्तों, वो कौन से 5 से 7 ऐसे कर रहे जो हर महिलाओं को करना चाहिए जो कि सुहागिन हैं, ये जानकारी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। सावन का महीना सुहागिनों तथा कुंवारी कन्याओं के लिए ही शुभ माना जाता है। सुहागिनों की पर की एड़ी से लेकर और सर तक के भाग को सावन में अहम भूमिका माना जाता है, पवित्र माना जाता है। सुहागिनों का झूला, झूलन, वर्षा आदि में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मास होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। गंगा मैया खुद आसमान से पृथ्वी पर आकर सावन के महीने का आनंद लेती है। तो सोचो दोस्तों, ये महीना कितना बड़ा है। इसका हिंदू धर्म में तो इतना अधिक महत्व जिसका वर्णन कर पाना तक मुश्किल है। और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से मैया पार्वती, भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरी करते हैं। और करे भी क्यों ना, आखिर हम सब
माता पार्वती और भोलेनाथ की ही संतान हैं। सावन मास में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र पवित्र शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपकी सभी संकटों को समाप्त करते हैं। भोलेनाथ तो नाम से ही बोले हैं, 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वो पल भर में पूरी कर देते हैं। यहां तक कि रक्षा खोलो मैं भी भोले बाबा ने अपने भंडार बांट रखे हैं। शिवा पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगा जल और कोई भी एक लाल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ने से भोले बाबा आपको ढंग से मालामाल कर देते हैं। क्योंकि सावन मास में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं। वो आपसे कुछ नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। बड़े से बड़े राक्षस को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। हम तो फिर भी एक मामूली से इंसान हैं और हम रक्षक की तरह बुरे स्वभाव के भी नहीं हैं, तो हमें तो महादेव की कृपा जरूर मिलेगी। बस मन में ईश्वर के प्रति लगाव, सच्ची आस्था, प्रेम भाव होना चाहिए थे। हार्ट इज गोल्ड होना चाहिए। कभी ही महादेव का विशेष फल और हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप भगवान शिव को अपने माता पिता सच्चे हृदय से एक बार मां के तो देखी, वे आपकी हर इच्छा अवश्य पूरी करेंगे क्योंकि शिव जगत पिता है। एक बार आप सच्चे हृदय से पुकार कर तो देखिए, शिव दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, सुहागन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज्यादा बेहतर और पवित्र खास होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत कितना महत्व रखता है, उतना ही माता पार्वती के निमित्त माता मंगला गौरी का व्रत हम सावन मास में करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना से सुहागन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत सावन मास में जरूर करती हैं। दोस्तों, सावन मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। यह सुख सौभाग्य कोई मामूली सुख सौभाग्य नहीं होता। कभी न खत्म होने वाला धन, कभी न खत्म होने वाला यश, कीर्ति, वैभव प्राप्त होता है। पति की उन्नति, तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है। जहां आपके पति 70 साल जीने वाले होंगे तो उनकी उम्र और गुना बढ़ जाती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन माताएं बहनों के संतान नहीं हो रही थी वह भी हो जाएगी। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, सावन के मास में सभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की उन्नति, तरक्की के लिए उन्हें जरूर करने चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले श्रावण मास में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए जानते हैं। दोस्तों, सावन मास में भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की पूजा आपको हर रोज करनी चाहिए, वह भी पूरे सावन मास साफ करें। आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन हर रोज माता पार्वती को अगर सावन मास में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अगर आप अर्पित कर देते हैं तो आपकी सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है। किसी भी प्रकार की अगर पति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको यह कार्य तो जरूरी करना चाहिए। माता पार्वती कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। दोस्तों, माता को एक लाल फूल अर्पित करें। रोजाना गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी जरूर भर। यह कार्य आपको करना ही करना चाहिए और यह उपाय सभी के लिए है। दोस्तों, अब जानते हैं दूसरा कार्य। सावन के महीने में आपको और हर सभी सुहागिन महिला को यह जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यह सावन मास है, हरियाली का मास है, बारिश का मौसम भी होता है। हर तरफ हर ही हर इस समय दिखाई देता है। यानी साफ साफ कहा जाए तो इस मौसम को प्यार का महीना भी कहा जाता है और ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में बहुत विशेष महत्व होता है। दोस्तों, ऐसे में सावन के मास में सुहागन महिलाओं को हरी चूड़ियां,
हरे कपड़े जरूर पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती, भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं, उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको इस सावन के पवित्र महीने में आपको हर रंग का प्रयोग अधिक करना चाहिए। हर रंग प्यार की सौगात लेकर आता है, जो कि भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, पर हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती है। लेकिन याद रहे, सावन के पवित्र महीने में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए यह रंग अशुभ माना जाता है। हमारे वेदों के अनुसार जब से हमारी सृष्टि की संरचना हुई है, तभी से वधू को शादी में लाल जोड़ा ही पहनाया जाता है। लाल, हरा, गुलाबी, मेहरून, ऑरेंज कलर, ये सब शादी के जोड़े में वधू को पहनाया जाता है। भगवान शिव का जब विवाह हुआ था, तब माता पार्वती लाल जोड़े में थी। विष्णु जी का विवाह हुआ, माता लक्ष्मी लाल जोड़े में थी। भगवान गणेश का जब विवाह हुआ, तब वृद्धि और सिद्ध लाल जोड़े में ही थी। शास्त्रों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि लाल जोड़े का महत्व एक सुहागन के लिए कितना है। इसीलिए सावन के महीने में लाल जोड़ा, लाल वस्त्र, लाल चूड़ी, मांग में लाल सिंदूर, लाल बिंदी लगाना, पैरों में लाल महावर लगाना अति शुभ और मंगलकारी माना गया है, विशेष माना गया है, शुभकारी माना गया है। इससे सावन में 4 चांद लग जाते हैं और देव शक्तियों प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, तीसरा कार्य, सावन के महीने में किसी भी सुहागन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागन महिलाओं को सावन मास में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने गले में मोतियों की चेन भी पहन सकते हैं। लेकिन सावन के मास में महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए, और अगर मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। दोस्तों, खास बात का ध्यान यह रखिए कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, गला हुआ ना हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है, तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा लें, और इसके बाद उसे सावन के महीने में पूरे मास कम से कम आपको जरूर धारण करके रहना चाहिए। जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती है, तभी ही उसके गले से मंगलसूत्र तोड़ दिया जाता है, उसे मंगलसूत्र से वंचित कर दिया जाता है। यदि आपके पति हैं और आप सावन के महीने में गले में मंगलसूत्र धारण नहीं करते हैं, तो माफ कीजिए मोहतरमा, दरअसल आप अपने पति की मृत्यु का शोक मना रहे हैं। ऐसा करने से निकट भविष्य में पति की मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। इसीलिए मंगलसूत्र गले में भले ही आप ना पहने, पर गले में पति के नाम का काला धागा जरूर डाल लें। दोस्तों, चौथ कार्य, सावन के महीने में भूलकर भी किसी भी सुहागन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। सुहागिन महिला का एकदम काले कपड़े पहनना मतलब कल को आमंत्रित करने के बराबर है। इससे भी पति की आयु दीर्घायु नहीं, बल्कि मृत्यु को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं और पहने भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन सावन के मास में आप काले रंग के कपड़े ना पहने। आप अन्य किसी भी रंग के कपड़े पहने, लेकिन काले रंग के कपड़े तथा एकदम सफेद कपड़े खास तौर पर सावन मास में दूरी बना लें। शादीशुदा महिला के सफेद कपड़े पहनाना भी विधवा होने की निशानी मानी जाती है, विधवा होने का भयंकर रूप माना जाता है। इससे भी पति की आयु कम होती चली जाती है। दोस्तों, पांचवा कार्य, सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भारी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगते हैं, कोशिश तो यह करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदूरी का सिंदूर है, सावन मास में आप थोड़ा वह भी लगाएं। अगर आपको पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं, तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगे। अगर आप आंसर जाते हैं, तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगते हैं वह जरूर लगाएं। सावन मास में अपनी मांग कभी खाली ना रखें, ऐसा करना शुभ होता है।
तो अब इस बात का भी जरूर ख्याल रखिएगा, अगर आपने अपने पति के नाम का सिंदूर खरीदा है या आपकी शादी का सिंदूर है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। उसे संभाल कर रखें, सदैव रखें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पति के नाम का सिंदूर बांध ही महत्व रखता है, खूबसूरत होता है, 7 फेरों के साथ बना होता है, जो आपका अटूट रिश्ते को दर्शाता है। इस सिंदूर को कभी बांटना नहीं चाहिए, नहीं तो पति का प्यार भी बढ़ जाता है और निकट भविष्य में आपके पति की मृत्यु भी जल्दी उम्र में हो जाती है। ऐसे सिंदूर बातें नहीं बल्कि खुद अपनी मांग में भारी, पति का नाम लेकर भारी यदि सिंदूर की डिब्बी में सिंदूर खत्म हो जाए तो खत्म होने से पहले ही सिंदूर भर लेना चाहिए। सिंदूर भरा होने से धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी निवास बनाए रखती है, उसे घर में धान की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, सावन मास में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ यह कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में गृह क्लेश नहीं होता। दोस्तों, छठी बात, सावन के महीने में सुहागन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभ कार्य होता है, जो कि करना भी चाहिए हर महिला को खास मौके पर। लेकिन अगर पूरे मास में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में सावन के महीने में, जैसे हमने आपको बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वेस्टर्न के रंग का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं तो काले रंग के ना पहने। इस प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल आपको सावन मास में जरूर पहननी चाहिए। दोस्तों देखिए, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत ही सुविधा आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं उनसे घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है और उनकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता पार्वती प्रसन्न होती है और स्वयं आपके घर पधारती है, आपके पति को आशीर्वाद देती है। तो ऐसे में सावन मास में आपको जरूर करना चाहिए। आपका ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती। तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछुआ और पायल जरूर पहनकर रखें, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा। सावन में श्रृंगार करना सुहागिनों की बड़ी अहम भूमिका रही है। दोस्तों, 7वां कार्य, सावन के महीने में सुहाग, जैसे कि हमने बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदें और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहें तो रिश्तेदारों में बांटें, पड़ोसियों को बांटें तथा अपने परिवार में बांटें। बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति भी सावन के महीने में सुहाग की सामग्री बांटते हैं, बड़ा शुभ लाभ प्राप्त होता है। इससे घर की प्रगति होती है, उन्नति होती है, पति की आयु बढ़ती है, पति भी का रिश्ता अमर हो जाता है, प्रेम का असीम सुख प्राप्त होता है। माता पिता भी अपने संतान के सुख के लिए सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं। क्या गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं, पर शर्त यह है कि नई सामग्री, नए नए आभूषण, नए नए श्रृंगार आदि होने चाहिए। इससे भोले बाबा और माता पार्वती अति प्रसन्न होते हैं और देते हैं। खुश होकर सुख, समृद्धि, वैभव का वरदान। अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी भरी चूड़ियां, बिछुआ, पायल, इस प्रकार की चीज आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देना चाहिए। लेकिन याद रहे, अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान ना करें और ना ही किसी को दें। श्रृंगार आप नया ही खरीदें। और बनते दोस्तों 8वां, सावन के महीने में मेहंदी। सावन के महीने में हर विवाहित महिला को, बल्कि सभी को, और हाथों पर मेहंदी तो कुमारी कन्याएं भी लगती है। आपको बता दें, हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को जरूर रखवानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी सभी चीज सुहाग की निशानी होती है और सावन के मास में माता पार्वती की पूजा व आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसादन होती है और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती है। दोस्तों, ऐसे में आपको ये सभी ऑटो कार्य करने हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर भी सकते हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागन महिलाएं इन कार्यों को जरूर कर लें, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा। यह पवित्र त्योहार इसके बिना रूखा रूखा माना जाता है। आपका व्रत भी इसके बिना अधूरा रह जाएगा। सावन में छोटी छोटी कन्याओं को चूड़ियां भेंट करने से, बिंदी भेंट करने से, पायल भेंट करने से, गंगा भेंट करने से और अपने हाथों से खुद उनकी कलाइयों में चूड़ियां पहनने से
नौ देवी अर्थात ब्रह्मांड की देवी प्रसन्न होती हैं। प्रिय भक्तों, सावन में महिलाएं क्या करें और क्या बिल्कुल भी ना करें अपने पति को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए? ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि महादेव अपने भक्त के धन दौलत या दिखावे को नहीं, बल्कि उसके सच्चे प्रेम और निर्मल भाव को देखते हैं। केवल एक लोटा जल भी यदि सच्ची श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि जिस भक्त पर महादेव की कृपा हो जाती है उसके जीवन से दुख, कष्ट और बाधाएं दूर होने लगती हैं तथा उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का हमेशा के लिए वास हो जाता है। लेकिन कई बार महिलाएं अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिनसे उनकी पूजा का पूरा फल उनको नहीं मिल पाता। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि सावन में महिलाओं को कौन से वो 5 कार्य अवश्य करने चाहिए, साथ ही कौन सी वो 5 गलतियां हैं जो उनको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सावन केवल 1 महीना नहीं है, बल्कि भगवान शिव की भक्ति, साधना और आत्मशुद्धि का पावन समय माना जाता है। इस पूरे महीने में शिवजी की विशेष आराधना की जाती है। यदि श्रद्धा और नियम के साथ पूजा की जाए तो महादेव की विशेष कृपा हम सब पर, हम सबको प्राप्त होती है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि सावन के महीने में महिलाओं को कौन से वो 5 कार्य हैं जो अवश्य करने चाहिए। तो सबसे पहला कार्य है कि आपको सावन के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और भगवान शिव की पूजा करनी है। बाकी दिनों में आप कोई भी समय उठिए, पर सावन को भगवान शिव का पवित्र महीना कहा जाता है। इसलिए आप सावन के महीने में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। उठने के बाद आप स्नान करें और भगवान शिव का स्मरण करें। यदि आपके घर के आसपास कोई भगवान शिव का मंदिर है तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान के मंदिर में जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करें और वहां से आने के बाद आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार अवश्य जाप करें। ऐसा करने से मन शांत होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। बहनों, अब बात करते हैं दूसरे कार्य की जो कि आपको सावन के महीने में अवश्य करना है। वो है घर की साफ सफाई। जहां स्वच्छता होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है और वहां माता लक्ष्मी का भी आगमन होता है। तो सावन के महीने में आपको विशेष रूप से आपके घर की, रसोई की और पूजा स्थान की अच्छे से सफाई करनी है। तो बहनों, सावन आने से पहले आप अपने घर को थोड़ा अच्छे से साफ कर लीजिए। घर में जाले वगैरह को साफ कर लीजिए। घर में जो टूटी फूटी चीजें हैं, अनुपयोगी चीजें हैं, बेकार चीजें हैं, उनको घर से निकाल दीजिए और घर को अच्छे से सुव्यवस्थित और स्वच्छ कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपका घर का वातावरण सकारात्मक बनेगा। और रसोई की भी अच्छे से साफ कर लीजिए, क्योंकि रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है और मंदिर में देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए रसोई को और मंदिर को भी अच्छे से साफ रखिए। तो मेरी प्यारी बहनों, तीसरा काम आपको जो करना है वो है कि सावन के महीने में आपको शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है। आप नियम ले लीजिए कि आप पूरे महीने में यथासंभव लहसुन, प्याज, मांसाहार तथा नशीली वस्तुओं से दूर रहेगी। अगर आप घर में शुद्ध भोजन बनाएगी तो स्वाभाविक रूप से घर के सभी मेंबर शुद्ध भोजन ही करेंगे। सात्विक भोजन शरीर के साथ साथ मन को भी पवित्र और शांत बनाता है। इसलिए सावन के महीने में सात्विक भोजन अवश्य करें। बहनों, अब मैं चौथा कार्य बताने जा रही हूं जो कि आपको सावन के महीने में करना है। वो है कि सावन के महीने में आप भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी आराधना विशेष रूप से करिए। और मैं खास तौर पर सुहागन महिलाओं को कहना चाहूंगी कि सुहागन महिलाएं श्रद्धा के साथ 16 श्रृंगार करें। अगर आपको सुबह सुबह भागा दौड़ी में ज्यादा काम की वजह से 16 श्रृंगार का समय नहीं मिल पाता तो कम से कम नहाने के बाद बिंदी और सिंदूर अवश्य लगाएं और ये धारण करने के बाद आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इससे देखिएगा एक अद्भुत चमत्कार होगा आपके जीवन में। क्या होता है, हमारी शादी के बाद हमारा भाग्य यानी कि पत्नी का भाग्य
पति से जुड़ जाता है। इसलिए आप 16 श्रृंगार करके जब भी पूजा करती हैं तो आपको भगवान शिव की कृपा के साथ साथ माता पार्वती की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप श्रृंगार करके भगवान की पूजा करें। उसके बाद आप प्रतिदिन तुलसी माता की भी पूजा करें। आप कम से कम सुबह और शाम घी का दीपक माता के सामने अवश्य प्रज्वलित करें। साथ ही ये महीने में गौ माता की सेवा का भी विशेष महत्व होता है। इसलिए आप गौ माता को रोटी और गुड़ खिला सकते हैं या फिर आप हरा चारा भी गौ माता को खिला सकते हैं। फिर बहनों, पांचवा कार्य है जो कि बहुत ही जरूरी और आवश्यक है, वो है कि सावन के महीने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान अवश्य करें। और साथ ही आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। अपने से छोटे से प्रेम से बात करें। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी का दिल नींद दुखाएं। इस तरीके से ये 5 कार्य आप अवश्य करिए और इसे देखिएगा आपके पति ऊंचाइयों तक अवश्य पहुंचेंगे। अब हम जानते हैं कि कौन सी वो 5 गलतियां हैं जो कि आपको सावन के महीने में बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहली गलती है कि आपको किसी का अपमान नहीं करना है, आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है।